हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 8 संस्कृत पीयूषम पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पंचदशः पाठ गीता वचनामृतानि का अध्ययन कार्य करेंगे। पाठ का हिंदी अनुवाद कराने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थों पर। उससे पहले मैं आपको पाठ की रूपरेखा समझा देती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरे को मारने का प्रण ले चुके कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने से पहले योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने 18 अक्षौरणी सेना के बीच मोह में फंसे और कर्म से विमुख अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को छंद रूप में यानी गाकर उपदेश दिया, इसलिए इसे गीता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा कि कला से प्रेम करो, निर्बल का साथ दो, अन्याय का प्रतिकार करो अर्थात विरोध करो, मातृशक्ति के प्रति आदर भाव रखो, अपने अहंकार को छोड़ो, जीवन में उदारता रखो। इस पाठ के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता से चुने हुए कुछ श्लोक हैं जिनका हिंदी अनुवाद हम आज की वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं कठिन शब्दार्थ। परम सबसे बड़े, वेत्ता यानी जानकार, वेद्यम जानने योग्य, ततम फैलाया, ग्लानिः हानि, अभ्युत्थानम अर्थात बढ़ना या वृद्धि, आत्मानम अपने आप को, सृजामि पैदा करता हूँ या प्रकट करता हूँ, परित्राणाय अर्थात रक्षा करने के लिए, दुष्कृताम पापियों के, संस्थापनार्थाय अर्थात स्थापना के लिए, संभवामि उत्पन्न होता हूँ, कर्मणि कर्म में, कदाचन कभी, संगह आसक्ति, अकर्मणि अर्थात अकर्म में, वासांसी अर्थात कपड़े, जीर्णानि पुराने, विहाय त्याग कर या छोड़कर, अपराणी अर्थात दूसरे, संयाति जाता है या प्रवेश करता है, देही अर्थात आत्मा जो शरीर में रहे, एनम अर्थात इसको यानी आत्मा को, छिंदंती काटते हैं, शस्त्राणि हथियार, दहति अर्थात जलाता है, आपह अर्थात जल, क्लेदयंती अर्थात गीला करता है, शोषयति सुखाता है, युज्यस्व तैयार हो जाओ, अवाप्स्यसि पाओगे या प्राप्त करोगे। डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ। अब इन्हीं की सहायता से हम पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। तोमादिदेवः पुरुषः पुराणः, तोमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप, तोमादिदेवः पुरुषः पुराणः। हे प्रभु, तुम आदिदेव हो और पुराण पुरुष हो, तोमस्य विश्वस्य परम निधानम्, तुम ही विश्व के सबसे बड़े आधार हो, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, वेत्तासि वेद्यम अर्थात तुम जानने योग्य जानकार हो, यानी तुम सब कुछ जानते हो, परम च धाम और सबसे बड़े धाम हो अर्थात परम धाम हो, त्वया ततम विश्वनंत रूप, हे अनंत रूप, तुमसे सारा विश्व व्याप्त है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्,
श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब ही धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, और अधर्म की वृद्धि होती है, अर्थात अधर्म जब जब बढ़ता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, परित्राणाय अर्थात रक्षा करने के लिए, साधूनाम साधुओं की रक्षा करने के लिए, अर्थात सज्जनों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम और विनाश करने के लिए, किनका? दुष्टों का। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए, तथा धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की सम्यक स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में जन्म लेता हूँ या उत्पन्न होता हूँ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और हार जीत को समान मानकर, समे कृत्वा अर्थात समान मानकर, ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, नैवं पापम वाप्स्यसि, इस प्रकार तुम अगर करोगे तो पाप को प्राप्त नहीं होगे, अर्थात पापी नहीं होगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि अर्थात कपड़े, जीर्णानि पुराने, विहाय त्याग कर या छोड़कर, जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नए वस्त्र धारण करता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर अन्य नए शरीर को धारण करती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को न तो शास्त्र काट सकते हैं, अर्थात कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता, नैनम दहति पावका, न आग जला सकती है, न च ऐनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, न तो आत्मा को जल गीला कर सकता है और न ही वायु यानी हवा सुखा सकती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोत्सव कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, माँ फलेषु कदाचन, फलों पर नहीं है, माँ कर्म फल हेतुर्भू, हे अर्जुन, तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो, माँ ते संगोत्सव कर्मणि, और न ही तुम्हारा अकर्म से लगाव हो, अर्थात कर्म करते रहो, कर्म से तुम्हारा अलगाव न हो, वरन कर्म से हमारा लगाव बराबर बना रहना चाहिए, हमें अपने फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए और उन्हें विजयी बनाया, इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इन अमृत समान वचनों को उतारकर स्वयं को विजयी बनाने के लिए तैयार करना चाहिए।
श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए श्री कृष्ण भगवान के इन उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीन मानिए हमें जीवन में कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं खूबसूरत ज्ञान के मोतियों के साथ हम समापन करते हैं आज के वीडियो का। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ या इसी अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।